How to fix call not sent problem in Realme C11, C12 and C15। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराची यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपकी जो कॉल है वो सेंड नहीं हो रहा है, यानी कि आप किसी को कॉल नहीं कर पा रहा है अपने Realme की डिवाइस में, तो आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर जो है सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो आप दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। मैं आपको शो करके बताऊंगा यहाँ पे क्या सॉल्यूशन आपको करना है, किस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो वह सब दोस्तों आपको जानना होगा। ठीक है, सॉल्यूशन भी कीजिए और दोस्तों यहाँ पर इसका जो रीज़न है वो भी आप जानिए, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होते हैं, बेसिक प्रॉब्लम की वजह से हमें इस तरह का इशू आ जाते हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखें, जो भी सॉल्यूशन है उसको फॉलो करें। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। और अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको मैं कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम बता देता हूँ। तो दोस्तों, अगर कॉल नहीं जाते हैं तो नेटवर्क का इशू भी हो सकते हैं। ठीक है, कई बार तो ये प्रॉब्लम आ जाते हैं। अभी दोस्तों सेटिंग पर अपने कॉल डायलर पर जाइए। कॉल डायलर पर जाने के बाद आपको ऊपर राइट हैंड साइड टॉप में मिलेगा कॉल सेटिंग। कॉल सेटिंग पर क्लिक करके आपको कॉल बेरिंग चेक करना है। ठीक है, कैरियर कॉल सेटिंग लिखा हुआ है, तो कॉल बेरिंग यहाँ पर आपको चेक करना है। अगर कॉल बेरिंग पे कोई भी सेटिंग इनेबल किया हुआ है, ठीक है, सिम 1 सिम 2 के लिए आप अलग अलग यहाँ पर सेटिंग चेक कर सकते हैं। तो कॉल बेरिंग को दोस्तों आपको यहाँ पे चेक करना है कि इनेबल किया हुआ है या नहीं है। अगर कोई भी कॉल बेरिंग इनेबल किया हुआ है आउटगोइंग कॉल में तो प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो आपको ये सब दोस्तों यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, अगर आपका प्रॉब्लम कॉल बेरिंग से आ रहा है तो कॉल बेरिंग को डिसेबल कीजिए। मोबाइल पे रिचार्ज वगैरह नहीं है तो रिचार्ज कर लीजिए, तो उन सब से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये सब तो हो गया बेसिक प्रॉब्लम। अभी बेसिक सॉल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक बार आप अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड करके चेक कीजिए। ठीक है, फ्लाइट मोड करके 1 मिनट वेट कीजिए, फ्लाइट मोड को डिसेबल कीजिए एंड देन चेक करके देखिए। अगर सॉल्व हो जाता है आपका प्रॉब्लम तो ठीक है, अगर नहीं होते तो अपना सिम को इजेक्ट करते हुए इंसर्ट कीजिए। ठीक है, इजेक्ट कीजिए, मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए एंड देन चेक करके देखिए। अगर सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम तो अच्छी बात है। अगर सेम प्रॉब्लम है तो दोस्तों जाइए अपने मोबाइल के सेटिंग पर और स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको ऐप मैनेजमेंट पे जाना है। ठीक है, ऐप मैनेजमेंट पे जाके शो सिस्टम प्रोसेस पर क्लिक करना है एंड देन आपको फ़ोन सर्विस पर जाना है यहाँ नीचे। तो फ़ोन सर्विस पर जाके आपको क्या करना होगा, फोर्स स्टॉप कर देना है। फोर्स स्टॉप करके स्टोरेज यूजर्स पर जाना है, क्लियर डेटा पर क्लिक कर देना है। डेटा क्लियर करने के बाद आपको मोबाइल रिस्टार्ट करना है एंड देन दोबारा से आपको चेक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों देखिए सॉल्व हो जाना चाहिए आपका प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम दोस्तों यहीं पर फिक्स हो जाता है तो ठीक है। अगर उसके बाद भी दोस्तों प्रॉब्लम आ रहा है तो आप यहाँ पे अपने जो मोबाइल सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट करके यूज़ करें। मोबाइल सॉफ्टवेयर दोस्तों अपडेट कीजिए एंड देन दोस्तों कई बार मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने की वजह से भी इस तरह का प्रॉब्लम इशू क्रिएट हो जाते हैं हमारे डिवाइस के अंदर पे। ठीक है, तो ये सब करने के बाद दोस्तों आपका जो कॉल नॉट सेंड प्रॉब्लम है यहीं पर फिक्स हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और एडवाइस दे देता हूँ। अगर आपको जो है ये प्रॉब्लम कंटिन्यूसली आते हैं तो आप अपने नेटवर्क ऑपरेटर को कॉल करके पूछिए कि आपको प्रॉब्लम किस वजह से आ रहा है। ठीक है, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकते हैं, तो वो आपको अच्छी तरीके से गाइड कर देगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप कॉल नॉट सेंड प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।